हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की हम बात करने वाले हैं जो भी काउंसलर्स के लिए जो भी हमारी सीवीपी सीबीएसई ने कराई है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। ठीक है, हाँ, उसके रिगार्डिंग जो भी उसमें असेसमेंट होता है आपका, आपको 100% सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को करते हैं। कुछ ये हमारा, हम दीक्षा पर पाठ्यक्रमों को कैसे जान और खोज सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, तारा चैटबॉट आपकी मदद करेगा। ठीक है, हाँ, उसके आगे हम देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निपुण, ठीक है, निपुण भारत मिशन के तहत एक विकासात्मक लक्ष्य है, बच्चे प्रभावी संचारक बनते हैं, ये आपका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का भी सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसी छवि के किसी अनुभाग पर फोकस करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा, जूम। ठीक है, जब भी हम किसी से कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कौन सा यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा, जूम। हाँ, ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दो टिकटिंग टूल, ठीक है, किसकी सहायता के लिए विकसित किए गए हैं, एक विद्यार्थियों या फिर उपयोगकर्ताओं के लिए और एक शिक्षकों के लिए, मतलब लगभग सभी के लिए करे गए हैं। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं हुआ है ये चीज़। ठीक है, हाँ, जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाब जियो किस विकल्प का उपयोग नहीं है, ठीक है, 3 आयामी आंकड़े। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 आयामी आंकड़े। और अब हम चलते, कोलाब जियो सुविधा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने में सहायक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ विकसित समय उपयोग सहयोग, समय सहयोग। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल लैब्स वर्टिकल एक विशेषता है, विज्ञान गणित और कौशल ई प्रयोगशालाओं में सिमुलेशन। आप लोगों को यही आंसर करने की, उसमें 100% आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलना मैंडेटरी है, कंपलसरी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्टिकल इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, वर्टिकल, आप लोगों को वर्टिकल पढ़ लेना है, कोलाब जीओ पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ, तो निष्ठा, निष्ठा उपलब्ध नहीं है इसमें। हाँ, अब कौन सा है, गूगल क्लासरूम के साथ दीक्षा प्लेटफॉर्म का एकीकरण छात्रों की सहभागिता को कैसे बढ़ाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है, ये आपको ध्यान रखना, कहीं किसी भी कंपटीशन में गलत विकल्प है। कौन सा होगा, आभासी विषय अनुभवों और पाठ्येतर गतिविधियों को पेशकश करके, ये आपका गलत है। गूगल क्लासरूम के भीतर दीक्षा संसाधनों को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, दीक्षा सामग्री को श्रेणीबद्ध करने के लिए गूगल क्लासरूम में विषयों का उपयोग करना। ठीक है, टाइटल्स का और टॉपिक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा, ये समग्र शिक्षा के ऊपर आपको फोकस करना, कार्य क्षेत्र के एक भाग के रूप में एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, क्या हो जाएगा इसमें, कानूनी साक्षरता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे क्या आपका हो जाएगा, दीक्षा पर एक नया टिकट रेज करने वाले पहले आपको क्या करना चाहिए, प्लेटफॉर्म का प्रकार, समस्या का प्रकार और उप श्रेणी का चयन करना हमें पड़ेगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये आपका कुछ जीके का क्वेश्चन है। दीक्षा पोर्टल को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, शिक्षा मंत्रालय, भाई गृह मंत्रालय नहीं करेगा, वित्त मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो क्या होगा, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा करा गया है इसे। दीक्षा और गूगल क्लासरूम के बीच एकीकरण के दूरस्थ और या मिश्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक कैसे लाभ उठा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत, इसमें भी गलत पूछा गया है। क्या होगा, गूगल क्लासरूम में इंटरेक्टिव लेक्चरों के सीधे प्रसारण को उपलब्ध कराना। जादुई पिटारा का विकास क्यों किया गया, आप देखिए जादुई पिटारा, ये वाला भैया सीबीएसई ने अभियान चलाया था अभी बीच में। ठीक है, बुनियादी स्तर के लिए अनुकरणीय सामग्री के रूप में। ठीक है जी, गूगल क्लासरूम को दीक्षा प्लेटफॉर्म से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए एक उद्देश्य कोलाब जीईओ, ठीक है, गूगल क्लासरूम, इन सब के ऊपर पता होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है, शिक्षार्थियों की सहायता के लिए सामग्री साझाकरण को सुव्यवस्थित करना। ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा। दीक्षा का यूआरएल क्या है, ये वाला भी बड़ा महत्वपूर्ण, diksha.gov.in, ठीक है, .com नहीं है, .in है जी। अब आपका आता है, आप दीक्षा पोर्टल पर ई सामग्री कैसे खोज सकते हैं,
सभी हो जाएंगे। क्यूआर कोड छवि को स्कैन करने से, न्यूमेरिक कोड द्वारा, बोर्ड माध्यम या शिक्षा और विषय के लिए फिल्टर का प्रयोग करके, तो इसमें आल। वेबिनार के दौरान सिखाने का व्यवहारिक सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? गूगल क्लासरूम में दीक्षा सामग्री को एकीकृत करने के लिए व्यवहारिक तरीके खोजना। ईटीबी पाठ्य पुस्तकों और सामान्य पाठ्य पुस्तकों में क्या अंतर है? ईटीबी पर क्यूआर कोड दिए गए हैं जिसकी सामग्री को दीक्षा पोर्टल पर साथ मैप किया गया है। आप जो भी दीक्षा पे बुक्स देखते होंगे उसमें आपके बार कोड दिए जाता हो, तो वो उसे हम ईटीबी कह सकते हैं, जिसे फुल फॉर्म होती है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है। हम किस खंड में रेखाखंड के लंब समद्विभाजक बना सकते हैं? रेखाखंड में। दीक्षा पर कितनी भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है? इसमें ऑप्शन गलत है, 84 गलत है, 36 भाषाओं में, 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक दीक्षा पर, ठीक है, एक शिक्षक दीक्षा और गूगल क्लासरूम दोनों का उपयोग कर रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प उनकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान बना देगा? दीक्षा शिक्षण सामग्री को सीधे गूगल क्लासरूम असाइनमेंट में साझा करने और वहां छात्र प्रगति के निरीक्षण करने में सक्षम होने से। ठीक है। हाँ, दीक्षा पोर्टल किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये उसका उद्देश्य क्या रहा, ये सब आपको पता होना चाहिए। सन 2017 में करा गया। ये वाला जो भी लोग एजुकेशन लाइन में जुड़े हैं उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए, 2017 में आया है। ठीक है। हाँ, यदि आप एक शिक्षक हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर सहायता की तलाश में हैं तो आप कहाँ नेविगेट करना चाहेंगे? होम पेज के अंत में स्क्रॉल करके और शिक्षक सहायता चुनें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक फंक्शन नहीं है जिसे तारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कर सकता है? अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी। दीक्षा पर किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं है? फिल्म वाली। देखिए, वीडियो लेक्चर भी हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, इंटरेक्टिव क्विज है, सब कुछ है, लेकिन फिल्म थोड़े ना भाई, एजुकेशन का है ये बना हुआ, साफ साफ बता रहे हैं ना। ठीक है, अभी हम आपको इसमें